पत्थर संग्रहना है तो पत्थर बनना सीखो, धर्म बचाना है तो कट्टर बनना सीखो। न कुछ दिन बाद चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल, न गर्दन काटी जाएगी। तो ये है बात कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे आप? जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा, जाति के करोगे क्या आप? 1989 में बीपी सिंह की सरकार थी, है ना भाई साहब? जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को 22 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया था, 5.5 लाख हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में से काट दिया गया था। आप ऐसे कैसे वोट देते? जो नेता है जिसको वोट देंगे हम, मोदी को वोट देंगे, जान दे देंगे, मैडम वोट मोदी का है। मेरी मां अनपढ़ है, लेकिन मेरी माँ भी जानती है कि हम वोट मोदी को देंगे जब तक जान है शरीर में। मोदी बस। का भविष्य कौन है? हमारा भविष्य मोदी। जान दे देंगे, वोट मोदी का है बस। महंगाई हो जाए, बेरोजगारी, महंगाई कितनी हो जाए, चाहे महंगाई कितनी हो जाए, मेरा बाप टीचर है। मैं आज ये कहता हूँ, आज पब्लिक बैठी है, मैं मेरे बाप की 1 रुपया नहीं लूँगा। एक दिन थाना गाजी में सबसे बड़ा मंदिर मैं बनाऊँगा, सबसे बड़ा राम का मंदिर। और मैं जब परमात्मा हो ना ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा इंसान की साफ होनी चाहिए बस। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। क्या है युवाओं के दिल में राजस्थान? मोदी। मोदी है। मोदी क्यों? विकास करा रहा है। एयरपोर्ट 2008 में भेज दिया था, आज का एयरपोर्ट मनमोहन सिंह की सरकार में भेज दिया था जी। एयरपोर्ट आज बेचा है क्या? हाँ। बहुत अत्याचार। जब 2 किताब लिखी जाती है 1923 में, जज गांधी जी ने उसका विरोध नहीं किया। विकास, जो विकास करेगा जिसको वोट देंगे। तो मोदी ने क्या किया है? मोदी ने जो किया है, जो आज तक की किसी ने नहीं किया। एक अटल जी थे नेता बस, अटल जी के अलावा फिर मोदी है सेकंड मोदी है। सेकंड मोदी है। युवा तो परेशान है, बोल रहे हैं परीक्षाएं लीक हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। जो टैलेंटेड है ना, जो टैलेंटेड है वो कभी नहीं रोक सकता। पत्थर संग्रहना है तो पत्थर बनना सीखो, धर्म बचाना है तो कट्टर बनना सीखो। न कुछ दिन बाद चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल, न गर्दन काटी जाएगी। तो ये है बात कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे आप? जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा, जाति के करोगे क्या आप? और मुझसे ये मतलब नहीं, मैं ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ, ऐसी से बिलोंग करता हूँ, पर लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कोई बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं बना, हमारा ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बना। हम ये सोचते हैं कि विकास करने वाला बना कि नहीं, और हम खुश है भजन लाल से, बिल्कुल खुश है। तो मोदी ने विकास किया है? हाँ, बहुत किया है। और क्या किया है फिर 10 साल में? बहुत विकास हुआ है। हाँ। अयोध्या की आज कंडीशन देखो, विकास नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? एक ही बात है, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर बनने से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश। उम्मीद है कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो संभव नहीं था? नहीं संभव था। हाँ। नहीं संभव होता है, मोदी पे ही संभव है। युवा होने के नाते आपका भरोसा राहुल गांधी पर नहीं है? नहीं है। क्यों? वो लीडर नहीं है ठीक, लीडर बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल लीडर ठीक नहीं है, बिल्कुल लीडर ठीक नहीं है, लीडर ठीक नहीं है। नहीं है। 1989 में बीपी सिंह की सरकार थी, है ना भाई साहब? जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को 22 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया था, 5.5 लाख हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में से काट दिया गया था। आप ऐसे कैसे वोट देते? जो नेता है जिसको वोट देंगे हम, मोदी को वोट देंगे, जान दे देंगे, मैडम वोट मोदी का है। मेरी मां अनपढ़ है, लेकिन मेरी माँ भी जानती है कि हम वोट मोदी को देंगे जब तक जान है शरीर में, मोदी बस। तो माँ को, चलिए आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन माँ को ऐसा क्या दिखाई देता है मोदी में? हमारा राम मंदिर बनाया है, हाँ, विकास करा रहा है, बहुत चीज़ दिख रही है, बहुत चीज़ दिख रही है। हाँ, जब गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीबों को राशन मिल रहा, फ्री इलाज हो रहा, सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस तो 70 साल से कर रही क्या है? जब अटल जी 2003 में, आजकल सोशल मीडिया आ गई ना, पहले सोशल मीडिया थी नहीं। 2003 में अटल जी ने ये कहा था कि 1.1 जीडीपी देश की थी। उसके बाद के महीने अटल जी ने कहा था कि 2007 के अंदर मैं जीडीपी को 2% कर दूंगा, लेकिन लोग जिस टाइम समझते नहीं थे। आज के लड़के हैं ना, आज का टेक्नोलॉजी आ गई, आज की समझते हैं कि किसको वोट देना है, कौन भविष्य है हमारा। ठीक है, धन्यवाद। आपका भविष्य कौन है? हमारा भविष्य मोदी। जान दे देंगे, वोट मोदी का है। महंगाई हो जाए, बेरोजगारी, महंगाई कितनी हो जाए, चाहे महंगाई कितनी हो जाए, मेरा बाप टीचर है। मैं आज ये कहता हूँ, आज पब्लिक बैठी है, मैं मेरे बाप की 1 रुपया नहीं लूँगा। एक दिन थाना गाजी में सबसे बड़ा मंदिर मैं बनाऊँगा, सबसे बड़ा राम का मंदिर। और मैं जब परमात्मा हो ना ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा इंसान की साफ होनी चाहिए बस। आपको लगता है कि मोदी का साथ मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा साथ। हाँ। कि देख,
कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो घर में ही मतरा काशी है। तो बस इस चीज़ का विचार है। ठीक है, इसी का धन्यवाद। विचार है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप मोदी को कब तक लाएंगे, कब तक लाएंगे? जब क्योंकि उम्र ढल चुकी है अब मोदी की। किसी युवा की तलाश नहीं है आपको? युवा की तलाश है ना, वो योगी आदित्यनाथ जी है, बहुत है नेता। बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी है, बहुत है नेता। और एक वो आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, वो है, बहुत है। धामी हाँ, उत्तराखंड से है। चाहे महंगाई कितनी बढ़े, वोट में ये लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री देश के 288 रुपए का सिलेंडर आता था, है ना। और 2011 के बाद में 928 का, तो महंगाई किसके राज में बढ़ी है? और ये कहते हैं अडानी को बढ़ा दिया, इसने बढ़ा दी। गलत है। 1989 में अडानी को पहला प्रोजेक्ट मिलता है, फिर 1993 में दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है। FCI का 2006-07 में मिलता है। उसके बाद के मायने 2011 के अंदर वो 6ठे नंबर पे आते। तो किसने, और ये जितने भी चोर भागे हैं, अरशद मोदी, नीरज मोदी, ये तो बहुत पहले भाग गए थे, कांग्रेस राज में चले गए थे। अगर सिलेंडर महंगा होता है, पेट्रोल महंगी होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट मोदी को देंगे, वोट मोदी को देंगे। वोट मोदी के देंगे। लेकिन मोदी जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, हाँ तो क्या बिल्कुल। ईवीएम सेट हो गई है? EVM लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले ही ईवीएम सेट हो गई है। 2007 3 जून को EVM में जांच हो चुकी है। ये लोगों को पता नहीं है। जब लोगों को पता लगेगा, अभी एजुकेटेड हुए नहीं है लोग। आज से 18, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ, एक बार टीवी पे न्यूज़ दिखा रही थी कि 25 साल तक बीजेपी नहीं जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा से बड़ा पंडित कोई नहीं है इस दुनिया में। 18 साल तक बीजेपी के अंदर से नहीं हटेगी, देख लेना, मेरी गारंटी है। 18 साल रहेगी बीजेपी और का। उसके बाद को मुझे पता नहीं, लेकिन 18 साल तक बीजेपी के अंदर में बैठेगी। जब कोई लेकिन जो महागठबंधन मोदी को हराने के लिए बना है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो एक ही अकेला काफी है। वो पूरा देश पे भारी है। वो पूरा देश, एक अनपढ़ नेता देश का नेतृत्व कर रहा है। जिंदगी में सब कुछ करना, राम का विरोध मत करना, सब कुछ करना बस। लेकिन राम का विरोध करने वाली कांग्रेस उन्हीं हिंदुओं से वोट मांग के कह रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है। वो गलत है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हिंजड़े वो नहीं जो रोड पे डोलते हैं, हिंजड़े वो है जो हिंदुओं के विरोध कर रहे हैं, वो है हिंजड़े सच में। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है, तो आप उनसे कौन से फैसले की उम्मीद करते हैं जो 10 साल में नहीं किया मोदी ने? क्योंकि मोदी ने कहा है तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का दौर मुझे होगा। पता है, मुझे पता है। तो कौन से फैसले ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मोदी को मौका देने के लिए? तो जागो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जागो। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? और क्या हमको आपको भी चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जो लोग इस्लाम, अगर कोई दूसरा मांगेगा कि भाई हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र। हाँ, क्यों? हाँ, कोई दूसरा भी तो मांग सकता है ना। नहीं मांग सकता। मैं अभी किताब लेके आया हूँ। हाँ, लेके आया हुआ हूँ मैं। ये कहाँ से लेके आए? अभी खरीद के लेके आया हूँ मैं। क्यों? सब चीज का ज्ञान ले। ओशो रजनीश बनना चाहता हूँ मैं, थाना गाजी का। दिखाइए, इधर सामने दिखाइए। हाँ, बस हाँ। मैं ये कहाँ से प्रेरित होकर के आप ये रामचरितमानस लेके आए? हाँ? इससे पहले कभी नहीं सोचा? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र, मेरा 2001 का जन्म है, 16 जून का। तो इससे पहले आपने कभी क्यों नहीं सोचा इसे पढ़ने के लिए, इसे खरीदने के लिए? जागरूक नहीं थे लोग, अब जागरूक हो। सोशल मीडिया एक्टिवेशन है, वो आ गई ना। किसने जगा दिया आपको? मोदी ने जगाया है, न सोया हुआ था देश तो। चल ठीक है। एक मिनट मुझे एक बताइए, इसे पढ़ के आप क्या लागू करना चाहते हैं देश में? हिंदू राष्ट्र, CA लागू हो गया, UCC तो हर चीज। उत्तराखंड में लागू हाँ, लागू हो गए, मुझे पता है। मैं हर चीज देख रहा हूँ। देश में लागू करने की मोदी सरकार बात कर रही है। हाँ, होना चाहिए। हाँ। ममता बनर्जी विरोध कर रही है कि हम लागू नहीं करेंगे अपने प्रदेश में। वो यार इस्लाम कबूल करवा रही है लोगों के पास।